दहशतगर्द, स्ट्रीट क्राइम से मुलविस अनासिर और शहर की सड़कों पर दंदनाते फिरते ट्रेलर्स, टैंकर्स, ट्रक्स, मिनी ट्रक्स और डंपर्स एक मुद्दत से कराची वालों की जानें ले रहे हैं। रात में फिर मुझे फ़ोन आया है पुलिस थाने से कि आप लोग है ना जिना आ जाएं, बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं तो दुआएं मांगती भी गई थी कि अल्लाह मेरे बच्चों की खैर हो। शहर भर की सड़कों और शाहराहों पर दहशत फैलाती, क़वानीन की धज्जियां उड़ाती और आए दिन शहरियों को रोंदती फिरती ये भारी भरकम लंबी चौड़ी तेज रफ्तार गाड़ियां बज़ाहिर किसी भी अथॉरिटी, इदारे या एहलकार के कंट्रोल में नहीं। डंपर और शहरियों के दरमियान तसादुम इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गोदरा कैंप के करीब एक ताज़ा हादसे के फौरन बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कम से कम 7 डंपर्स जला डाले। जिसने एक्सीडेंट भी नहीं किया और जिसने हादसा भी नहीं बनाया था, उस बेचारे का क्या गलती है जो उसका गाड़ी जलाया हवा में। एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर गिरफ्तार भी हो गया चलें, तो फिर ड्राइवर जो है वो कोर्ट से ज़मानत हो जाती है क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है और वो छूट जाता है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में शहर में ट्रैफिक हादसात की तादाद और शिद्दत में मुस्तकिल इजाफा देखने में आया है। रेस्क्यू ज़राए से हासिल आदाद शुमार के मुताबिक इन हादसात में अब तक 200 से ज़्यादा शहरी अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं, जबकि ज़ख्मियों और दीगर मुतासरीन की तादाद कहीं ज़्यादा है। एक्सीडेंट तो एक अक्स है। एक्सीडेंट ये नहीं है जो सिर्फ कराची शहर के अंदर होगा। एक्सीडेंट कराची शहर में होगा, लाहौर में भी होगा। आपका क्या ख्याल है, लाहौर में होगा या नहीं होगा? लाहौर में भी होगा, चतराल में भी होगा, कोटा में भी होगा, पेशावर में भी होगा, आलमी दुनिया में होगा। ये तो एक अक्स है, किसी का ज़ातियत नहीं है। ड्राइवरों को भी इस बात का वो हो, इदराक हो, मालिक को भी इदराक हो कि आपकी वजह से किसी बेगुनाह की शहरी की जो है वो जान चली गई है। मलिर हॉल्ट पर रूनुमा होने वाले अंदोहनाक हादसे ने पूरे शहर को अफसुर्दा कर दिया। इस हादसे में सड़क पर अंधाधुंध दौड़ते एक टैंकर की टक्कर से एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार, उसकी हामिला बीवी और हादसे की शिद्दत के सबब जाए वक़ू पर ही पैदा होने वाला बच्चा लुक़्मा-ए अजल बन गए। मलिर हॉल्ट के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को हिट किया तो खातून हामिला थी। पहली औलाद की होनी थी। ईद के बाद डॉक्टर ने बच्चे की पैदाइश का वक्त दिया था। नाज़िमाबाद में भी वाटर टैंकर ही की टक्कर से एक नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। उधर शाह लतीफ़ टान और भैंस कॉलोनी की हदूद में पिछले चंद दिनों में कई हादसात रूनुमा हुए। इन हादसात में कम से कम 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए, जबकि माए गुलाशी रोड पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर एक माल बरदार ट्रेन से जा टकराया। इस वाक़े के सबब इस अहम शाहराह पर कई घंटे ट्रैफिक मुअत्तल रहा। शहर में छोटे बड़े ट्रैफिक हादसात मुसलसल ट्रैफिक जैम का सबब भी बने हुए हैं। अगरचे गुज़िश्ता चंद दिनों में शहरियों की हलाकत का सबब बनने वाली भारी गाड़ियों में वाटर टैंकर्स सरे फहरिस्त हैं। पिछले चंद बरसों में शहर भर की सड़कों पर सबसे ज्यादा हादसात डंपर्स की तेज रफ्तारी के सबब पेश आए। जो आजकल की रिपोर्ट चल रही है उसमें तो डंपर ही सबको लोगों को ज्यादा ही मार रहे हैं। कराची में वहाँ ज्यादातर डंपर की वजह से ही हो रही है। मोटरसाइकिल आगे पीछे हो जाते हैं तो डंपर से ज्यादा मौतें हो रही है। शाह लतीफ़ टाउन में होने वाले हादसात में भी डंपर्स की तेज रफ्तारी हलाकत की वजूहात में शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि ये डंपर्स आए दिन लोगों को कुचलते रहते हैं, अमलाक का नुकसान करते हैं और हर लम्हा नक्शे अमन का सबब बने रहते हैं। रोड पार नहीं कर सकते, पार करते बच्चा साथ होते तो कोई गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला या डंपर वाला मार के चले जाते हैं। वाइफ, हस्बैंड और फिर बच्चा भी था साथ में जो कुचले गए। हर दिन कोई ना कोई डंपर या टैंकर के नीचे आके कुचला जाता है। हादसे के फौरन बाद इन डंपर्स के ड्राइवर्स किसी तरबियत याफ्ता भगोड़े की तरह हादसे के मुकाम से फरार हो जाते हैं। मोटरसाइकिल सवार कोई अमीर आदमी तो है नहीं, वो गरीब आदमी है या वो अपने घर के कमाने वाला एक ही कफील है, तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई कंपनसेशन जो है वो हमें करनी चाहिए। कोई भी फेटल एक्सीडेंट होता है जिसमें
इंसानी जान ज़ाया होती है, उसका पर्चा होता ही होता है। तो आप खुद सोचो, तो एक अधना ड्राइवर होगा या एक नशे वाले ड्राइवर होगा, ये नुकसान किसका होगा? नुकसान तो गाड़ी का नायक भी होगा, जिसका 2.5 करोड़ है, जिसका 2 करोड़ है, जिसका 1.5 करोड़ है, जिसका 1 करोड़ है, नुकसान तो उसका होगा। कराची जैसे वसी शहर की हर सड़क और हर शाहराह पर तेज रफ्तार डंपर्स की ऐसी दहशत फैली हुई है कि लोग ये यकीन कर लेने पर मजबूर हैं, डंपर्स के मालिकान एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। उनके लाइसेंस चेक किए जाए, आप जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे इस चीज़ पे काबू नहीं पा सकते। रेस लगाते हुए जाते और लोगों को कुचलते हुए चले जाते। दूसरी जानिब सड़कों पर डंपर्स की तेज रफ्तारी और उनके ड्राइवर्स के हाथों ट्रैफिक रूल्स की खुली खिलाफ वर्जियों के सबब शहर में जगह जगह ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो जाता है। देने चाहिए कि प्रॉपर वे में ड्राइविंग करें। आगे फिर ओवर स्पीड इतनी करते हैं कि ये नहीं देखते आगे कि इंसान है या कोई जानवर है या कोई कुछ भी। क्या आपको मालूम है कि कराची में डंपर समेत भारी तिजारती गाड़ियों की अंदरूने कराची आमदोरफ्त के औकात पर बाकायदा ज़ाब्ता कब जारी किया गया? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। साल 2005 में सिंध हुकूमत ने कराची में डंपर समेत तमाम भारी तिजारती गाड़ियों की अंदरूने कराची आमदोरफ्त के औकात पर बाकायदा ज़ाब्ता जारी किया। ज़ाब्ते के तहत सुबह 7 से 10 बजे और शाम 5 से रात 8 बजे तक शहर की हुदूद में भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अफराद के खिलाफ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस और सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुहतात अंदाजे के मुताबिक शहर कराची में रोजाना लगभग 5000 डंपर्स सड़कों पर आते जाते नजर आते हैं। ये डंपर्स ज्यादातर मिट्टी, रेत, सरिया, मलबा और तामीराती सामान मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि मिट्टी और बजरी के नकलो हमल समेत डंपर्स चलाने वाले बहुत सी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं। एक चीज़ बेलगाम हो उसके बारे में कुछ कहना ही बेसूद होता है। गरीब आवाम है, वो कहाँ जाएगी? वो रोडों पे चलती है और कहाँ जाएगी? फुल आज़ाद हैं, जिसको चाहे माल के चले जाएं। डंपर्स चलाने वालों और उनके मालिकान के बाअसर होने के सबब न सिर्फ रोजाना इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, बल्कि इससे सड़कों और फुटपाथों समेत अवामी अमलाक को भी नुकसान पहुंचता है। किसी का पला पला है, जवान चले जाए वो भूलेगी। इंसाफ करे ना, जो आज मेरे साथ हुआ है। मेरा तो एक बेटा था, वो चला गया, अब तो मेरे पास कोई भी नहीं है। हर वक्त नक्से अमन का खतरा भी लाहिक रहता है। इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंसानी जानों का मामला है। किसी भी वक्त कहीं से भी निकल आते हैं, इनका टाइम होता है रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के बाद ना आने का। डंपर्स के ड्राइवर्स को कानून का कोई खौफ नहीं होता और ना ही ट्रैफिक पुलिस का इन पर बज़ाहिर कोई कंट्रोल नजर आता है। तमाम डंपर्स को कहा है कि वो अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर कैमरे लगाएं। मैंने कैमरे का सिस्टम तो शुरू किया। कम से कम 3,500-4 हज़ार गाड़ी है खसूस डैम्पर। तो डैम्पर के अलावा वाटर टैंकर भी है, लेकिन बड़े 22 व्हीलर भी है। जितना ट्रांसपोर्ट भी है इंशाल्लाह सबके कैमरे भी लगेगा। अपनी नफरी तरबियत और फ़राइज़ के तनाजुर में शहर में तैनात ट्रैफिक पुलिस डंपर्स की नकलो हरकत पर नज़र रखने और शहर की सड़कों पर नज़्मो ज़ब्त बहाल और कायम रखने के लिए इक़दामात करने की पाबंद है। हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं हैं या ऐसी जगहें नहीं हैं कि जहां पर इनके प्रॉपर टेस्ट लिए जाएं। ट्रैफिक पुलिस की नफरी कराची शहर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है। शहर भर की सड़कों पर दिखाई देने वाली सूरत हाल इसके बिल्कुल बरखिलाफ है।
कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आगे आए और बढ़ेगी। जितने भी मर रहे हैं उन बेचारों को ये नहीं पता कि क्यों मर रहे हैं, घर से निकले क्यों थे और मर क्यों गए। तजवीज़ है कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में CCTV कैमरों की तंसीब और डंपर्स की आमद-रफ्त की मुस्तकिल मॉनिटरिंग के जरिए मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे कराची के काम हो रहा है। सेफ सिटी और जो उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के फेजेस हैं उसके बाद हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र में आए। फ़िलहाल तो इतनी हमारी कवरेज नहीं है। लेकिन शहरियों को खदशा है कि डंपर्स माफिया को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। नामालूम बच्चा, उसकी माँ और उसका बाप तीनों मर गए। जाली लाइसेंस पर बैठे होते हैं या किसी और की सीट पर बैठे होते हैं। एक आदमी मरता है तो उसको करोड़ों रुपए तो कम से कम उसका जब इनकी जेबों से निकलेगा तो इनको पता चलेगा कि इंसानी जान की कीमत क्या है। किसी उसूल, कानून, तहजीब और ज़ाब्तों के बगैर चलने वाले ये भारी भरकम डंपर्स अक्सर रात की तारीकी में भी सड़कों पर खौफ व हिरास फैलाने का सबब बनते हैं। शहर कराची में डंपर्स के सबब रूनुमा होने वाले हादसात में बच्चों और ख़वातीन समेत कई अफराद हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। ख़ास तौर पर कीमाड़ी, कोरंगी, लाठी, शाह लतीफ़, स्टील टाउन और इंडस्ट्रियल एरियाज में मुतादिद अफराद डंपर्स की तेज़ रफ्तारी का शिकार हो चुके हैं। बगैर टाइमिंग के गधा घोड़ा सब एक ही रेस में जा रहे हैं। निम तितर निम बटेर का मामला चल रहा है। इनका एक टाइम मुख्तस है, उस टाइम के ऊपर होना चाहिए ना मामला। बड़ी गाड़ी जो भी है इसको दिन में बंद करना चाहिए। डंपर्स की दहशत शहरियों के लिए कोई नई बात नहीं। माजी में डंपर्स के हाथों हलाकतों के साथ साथ आम निहत्ते शहरी डंपर्स के ड्राइवरों, उनसे जुड़े ठेकेदारों, मालिकान की गुंडागर्दी भी भुगतते रहे हैं। बाइक वाले हमारा जितना एक्सीडेंट हो गया कम से कम 100% में 2% गलती तो हेवी गाड़ी का होगा, ये 98% ये तो मोटरसाइकिल का है। ज़्यादा ना ज़्यादा एक्सीडेंट तो है मोटरसाइकिल के साथ। 30 टन इनका वज़न अलाउड है इनको, बल्कि 27.5 टन, जबकि ये जो है ना 70 कभी कभी 80 टन से भी ज़्यादा वज़न लेकर आते हैं। तो इनका तो मैकेनिकल फेलियर होना ही होना है ब्रेक्स का। स्पेशली मोटरसाइकिल सवारों को, जाहिर सी बात है गरीब आदमी की सवारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनको भी अपनी जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। साइड मिरर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ सवाल ये बनता है कि हादसा होते ही ड्राइवर इस कदर महारत के साथ मौके से कैसे फरार हो जाता है? उसको ये तरबियत किसने दी? मजीद ये कि गिरफ्तारी के बाद मामला हमेशा रफा दफा क्यों हो जाता है और इस सारी सूरत हाल में पुलिस खामोश तमाशाई बनी क्यों बैठी रहती है? डंपर चलाने वालों के हाथों पड़ती हुई हलाकतों और जिम्मेदार ड्राइवर्स और डंपर मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का न होना तेजी से शहरियों में गम गुस्से और इश्तियाल का सबब बनता जा रहा है। लिहाजा ये सूरत हाल अब नक्शे अमन की जानिब गामजन है। शहर को चलाने वाले तमाम इदारों और अनासिर के पास कुछ कर डालने के लिए अब भी कुछ न कुछ वक्त मौजूद है। तारीख गवाह है कि शहर में किसी भी किस्म के नक्शे अमन की सूरत में नताइज सिर्फ अवाम को नहीं बल्कि सबको भुगतना पड़ते हैं।